बहुत समय पहले एक अद्भुत राज्य था जिसे सोने का राज्य कहा जाता था। इस राज्य के राजा महाराज अर्जुन और रानी महारानी वैदेही अपनी प्रजा के प्रति असीम स्नेह और न्याय के लिए जाने जाते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राज्य का सबसे बड़ा रहस्य था पीला वृक्ष। राजमहल के ठीक पीछे एक विशाल पीला वृक्ष खड़ा था। इस वृक्ष की पत्तियां, फल और यहाँ तक कि उसकी छाल भी सुनहरे पीले रंग की थी। यह वृक्ष न केवल अद्वितीय था, बल्कि इसके पास अद्भुत शक्तियां भी थीं। कहा जाता था कि इस वृक्ष की छाया में बैठने वाले को आंतरिक शांति और अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती थी। राजा अर्जुन और रानी वैदेही इस वृक्ष का बहुत आदर करते थे और उसे देवताओं का वरदान मानते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने इस वृक्ष के बारे में सुना और उसकी शक्तियों को अपने राज्य में लाने की ठानी। उसने महाराज अर्जुन के पास संदेश भेजा और वृक्ष की मांग की। अर्जुन ने विनम्रता से यह अनुरोध ठुकरा दिया। क्रोधित होकर पड़ोसी राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। महाराज अर्जुन चिंतित हो उठे, लेकिन रानी वैदेही ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। उन्होंने पीले वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की। तभी वृक्ष से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक दिव्य आवाज ने कहा, राजा और रानी, इस वृक्ष को छोड़कर जाना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन यदि आप सच्चे दिल से इसका सम्मान करेंगे तो यह वृक्ष आपके राज्य की रक्षा करेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही शत्रु सेना ने राज्य की सीमा में प्रवेश किया, पीले वृक्ष से अनगिनत सोने की पत्तियां बरसने लगीं। उन पत्तियों ने शत्रुओं को अंधा कर दिया और वे अपने ही सैनिकों पर वार करने लगे। शत्रु सेना ने जल्द ही हार मान ली और पड़ोसी राजा ने अपनी गलती स्वीकार की। महाराज अर्जुन ने उसे क्षमा कर दिया और उसे सच्चाई का मार्ग अपनाने की सलाह दी। पीला वृक्ष अब और भी पूजनीय हो गया था। उसकी शक्तियां केवल उन लोगों के लिए थीं जो सच्चे दिल से उसकी पूजा करते थे। राजा अर्जुन और रानी वैदेही ने अपने राज्य को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा और पीला वृक्ष उनके राज्य की रक्षा करता रहा। राज्य में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रही और लोग पीले वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी चिंताओं को भूल जाते थे। इस प्रकार सोने के राज्य की यह कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही।